बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर देवताओं और असुरों का प्रभाव बराबरी पर था। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य दोनों ही अत्यंत ज्ञानी, तपस्वी और तेजस्वी महर्षि माने जाते थे। उनके ज्ञान विज्ञान से त्रिलोक प्रभावित था। शुक्राचार्य का हृदय करुणा से भरा हुआ था। वे असुरों के गुरु थे, परंतु उनका ज्ञान देवताओं को भी प्रभावित करता था। वे हमेशा न्याय और धर्म की बात करते थे। उनका यह विश्वास था कि संसार में हर प्राणी को सत्य, शांति और कल्याण का मार्ग मिलना चाहिए, चाहे वह देव हो, मानव हो या असुर। एक समय ऐसा आया जब असुरों और देवताओं के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। युद्ध की परिस्थितियों में असुरों ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, देवताओं के पास सुरक्षित स्थान है, पर हम निरंतर युद्ध में हैं। हमें भी एक ऐसा प्रदेश चाहिए जहां हम साधना कर सकें, अपनी प्रजा को सुरक्षित रख सकें। शुक्राचार्य ने कुछ क्षण ध्यान किया और बोले, शांति और साधना वही फलती है जहां मन निर्मल हो, भले ही स्थान कितना कठोर क्यों न हो। उसी समय उन्होंने एक दिव्य अनुभूति प्राप्त की। उनके मन में संकेत आया कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर दूर दूर तक फैले रेगिस्तानी प्रदेश में जाना चाहिए। शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि के साथ पश्चिम दिशा की ओर चले। कई दिनों तक चलते चलते वे एक विशाल मरुस्थल में पहुंचे। वहां दूर दूर तक केवल रेत थी, न हरियाली, न जल, न कोई जीव। उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, ये स्थान तो निर्जन है। यहाँ कोई जीव भी नहीं टिक सकता। ये प्रदेश निवास योग्य नहीं। पर शुक्राचार्य मुस्कुराए और बोले, बंजर भूमि में भी जीवन अंकुरित होता है, यदि संकल्प सच्चा हो। ये स्थान तपस्या और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में साधना करता है, तब उसका मन और अधिक तेजस्वी हो जाता है। इसके बाद उन्होंने उस प्रदेश में अपना आसन बनाया और दीर्घकाल तक कठोर तपस्या की। उनका उद्देश्य था एक ऐसा शांत, पवित्र और साधना योग्य स्थल स्थापित करना जहां हर जाति प्रजाति का मनुष्य आकर ईश्वर का स्मरण कर सके। एक दिन ध्यान के मध्य शुक्राचार्य को एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश ने मरुस्थल के एक विशेष स्थान को घेर लिया। उन्हें अनुभूति हुई, यही वह स्थान है जहां एक दिन संसार भर के लोग ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करेंगे। उन्होंने वह स्थान चुना जहां धरती की गहराई में जल का स्रोत छिपा था। शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से उस जलधारा को ऊपर प्रकट किया। रेगिस्तान में पानी देखकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। शुक्राचार्य ने कहा, जहां जल है, वहीं जीवन है। इसी मरुस्थल में एक दिन पवित्र नगर बसेगा और यह स्थान संसार के भक्तों का मार्गदर्शन करेगा। शुक्राचार्य ने उस स्थान को अत्यंत पवित्र बना दिया। वर्षों की साधना से वहां दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हो गई थी। उनके शिष्य वहां एक छोटी बस्ती बनाने लगे। धीरे धीरे यात्रियों और साधकों का आना जाना बढ़ने लगा। वह स्थान अब अंधकार में मरुस्थल न रहकर शांति, भक्ति और करुणा का केंद्र बन चुका था। लोग शुक्राचार्य को मरुस्थल के महान ऋषि कहने लगे। समय बीतता गया। शुक्राचार्य असुरों और मनुष्यों दोनों को धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग सिखाते थे। उनकी शिक्षा सरल थी। ईश्वर एक है, पर उसकी उपासना अनेक रूपों में की जा सकती है। मन पवित्र हो तो किसी भी भूमि पर ईश्वर का वास हो सकता है। भक्ति का मार्ग किसी एक जाति या समुदाय तक सीमित नहीं। उनके इन उपदेशों से लोगों का जीवन बदलने लगा। दूर देशों से व्यापारी और साधक आने लगे। रेत के इस प्रदेश में अब एक आध्यात्मिक वातावरण तैयार हो चुका था। कहते हैं कि शुक्राचार्य के लौट जाने के बाद भी उनकी शिक्षा उस प्रदेश में जीवित रही। उनके शिष्यों ने उस पवित्र भूमि की रक्षा की और उसे धीरे धीरे एक बड़े निवास स्थल में बदल दिया। यह क्षेत्र समय के साथ साथ कई राजाओं, विभिन्न संस्कृतियों और अलग अलग समुदायों के प्रभाव में आता गया। लेकिन यह विश्वास बना रहा कि इस प्रदेश में किसी महान तपस्वी ने ईश्वर की निष्पक्ष भक्ति स्थापित की थी। सदियां बीतते बीतते ये क्षेत्र अनेक सभ्यताओं का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से आते रहे। कई धर्म यहाँ से गुजरे, कई संस्कृतियां यहाँ पनपी। यह नगर धीरे धीरे एक ऐसे पवित्र स्थल में बदल गया जहाँ संसार भर के लोग ईश्वर की भक्ति करने आते थे, चाहे वे किसी भी धर्म या परंपरा से हों। इस पवित्र भूमि का महत्व इतना बढ़ गया कि भविष्य में इसे संसार के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नगरों में गिना गया। अपने अंतिम समय में शुक्राचार्य ने कहा था, एक दिन यह मरुस्थल आध्यात्मिकता का केंद्र बनेगा।
यहाँ से भक्ति की धारा विश्व में फैलेगी। भले ही समय बदल जाए, पर इस भूमि की पवित्रता कभी समाप्त नहीं होगी। उनका यह वचन सच हुआ। ये पूरी कथा हमें ये शिक्षा देता है कि किस प्रकार एक महान ऋषि शुक्राचार्य एक बंजर मरुस्थल को भक्ति, शांति और ईश्वर समर्पण का केंद्र बना देते हैं। समय बीतता है, संस्कृतियां बदलती हैं, धर्म बदलते हैं, पर एक तपस्वी की साधना से पवित्र बना स्थान युगों तक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।